students, 10th class चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आपके सामने 3 क्वेश्चन गिवन है 12.3 के 1 2 3। इन सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ओ सर्कल का सेंटर है, पी क्यू आर इसका डायमीटर है, PQ साइड 24 सेंटीमीटर गिवन है, PR साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है। आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। डायग्राम को देखने पे क्लियर हो रहा है कि इस हाफ सर्कल में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। QR डायमीटर है, डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। QR डायमीटर है, डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल एंगल। इसका मतलब है ट्रायंगल PQR के अंदर अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर QR स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर PQ स्क्वायर, बेस स्क्वायर PR स्क्वायर। वैल्यू पुट करें 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो QR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। तो यहां से QR की वैल्यू कितनी हो गई, इसका स्क्वायर रूट ले लें, 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2, वैल्यू पाई 22/7, आर स्क्वायर 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ बेस PR एंड PQ में से एक को बेस लेंगे और एक को हाइट लेंगे। ये 2 से कैंसिल हो रहा है 12, दिस इज 84। नाउ इसको सिंपलीफाई करें, ये 2 से कैंसिल 11, देखिए इसको सिंपलीफाई करने के लिए 11 इंटू 625 अपॉन 28 माइनस 84 अपॉन 1। नाउ इसको सिंपलीफाई करें, टेकिंग एलसीएम, देखिए 28 एलसीएम आ रहा है, तो 11 इंटू 625 है, तो इसको सोल्व कर नहीं पा रहा है, 6875 माइनस 2352, सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 2 माइनस 3, 7 में से 5 माइनस 2, 8 में से 3 माइनस 5, 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है जिनका सेंटर O है। OAC बड़े वाले सर्कल का सेक्टर है, OBD छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है। दोनों का सेंट्रल एंगल 40 डिग्री गिवन है। स्मॉल वाले की रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, बड़े वाले की रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है। बड़े वाले की रेडियस को कैपिटल R से लिख रहा हूं 14, स्मॉल वाले की रेडियस को स्मॉल 7 स्मॉल r। आपको शेडेड पोर्शन एरिया निकालना है, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा वाला सेक्टर है OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई
आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बड़े वाले के रेडियस कैपिटल आर होने से कैपिटल आर लिया, स्मॉल वाले के स्मॉल आर है, थीटा दोनों में कॉमन है, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की 22/7, थीटा की वैल्यू 40 अपॉन 360, आर स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, 22/7 इंटू 40/360 इंटू, इनको एक बार प्लस एक बार माइनस, 14 + 7 करेंगे 21, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल 9, 3 से कैंसिल 3, 3 से कैंसिल 7, मल्टीप्लाई किया 154/3, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको एबीसीडी एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है और ये टू सेमी सर्कल है एपीडी एंड बीपीसी। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो यहां से देखिए, अगर ये साइड 14 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 14 हो गया सेमी सर्कल का, तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड -2 हाफ पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है 14, 14 -2 से 2 कैंसिल, 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, दिस इज 196, 154, दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है। इसके O पॉइंट पे एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री है तो ये एक्स्ट्रा एंगल कितना होगा 300 डिग्री। 360 में से 60 को माइनस कर दिया। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 √3/4। देखिए यहाँ साइड है 12, तो 12 इंटू 12 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 इंटू 6, थीटा 300 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, नाउ 4 से कैंसिल 3, तो ये 36 √3 प्लस यहां से इसको इंटू करें 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एबीसीडी एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है। 4 ही कॉर्नर पर 4 सेक्टर गिवन है जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है और बीच में एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करो। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए देखिए डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 4 इस सेक्टर का, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, और बीच में जो सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड -4 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।
साइड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 4 माइनस 4 22/7 r स्क्वायर 1 इंटू 1 थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस पाई r स्क्वायर तो माइनस 22/7 1 इंटू 1। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें ये तो 16 हो गया, ये आपके 90 इंटू 4 360 कैंसिल हो गया, माइनस 22/7 माइनस 22/7 तो माइनस 44/7 हो गया। 7 एलसीएम 2 112 माइनस 44 तो माइनस करने पे आएगा ये 8 and 6 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर गिवन है, बीच में एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं इन तीनों वर्टिसेस को सेंटर से मिला दूं तो ये तीनों इक्वल सेगमेंट बन गए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होता है टोटल सम सेंटर पर 360 होता है, तो अगर एक पोर्शन का एंगल निकालना हो तो 360 के अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल 1 2 3 पार्ट बन रहे हैं, तो एक सेंटर एंगल हो जाएगा 120 डिग्री और रेडियस इसकी 32 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये एरिया ऑफ डिजाइन 3 into पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, क्योंकि सेगमेंट का एरिया यही होता है और एक सेगमेंट का निकाल कर 3 से इंटू करने पर तीनों सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा, मींस डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो 3 into 22/7 32 into 32 थीटा 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 32 into 32 sin 120। तो यहां देखिए 120 से कैंसिल करें 3 टाइम्स, जब मैं इसको अंदर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कि 22/7 32 into 32 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई तो 3/2, लेकिन 2 से कैंसिल हो गया 16, तो 16 into 32 √3/2 sin 120 की वैल्यू √3/2 होती है। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 22,528 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इंटू कर लेना 24 into 32। क्वेश्चन नंबर 7 ABCD एक स्क्वायर गिवन है, इन 4 वर्टेक्स को सेंटर लेकर 4 इक्वल सर्कल ड्रॉ किए गए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करो। देखिए अगर इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर। डायग्राम से क्लियर हो रहा है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर इन पूरे सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो इस पोर्शन का एरिया बच जाएगा। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस 4 पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, साइड होगी 14 into 14 4 into 22/7 7 into 7 थीटा 90 अपॉन 360। तो देखिए 4 into 90 360 7 कैंसिल, ये हो गया 196 माइनस 22 को इससे इंटू करें 154 माइनस क्या तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 8 क्वेश्चन में ट्रैक गिवन है, इस ट्रैक में देखिए जो इनर पैरेलल साइड है इनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है और ये जो ट्रैक है 10 मीटर वाइड है,
बाहर वाली जो लेंथ दे रखी है वो 106 मीटर गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये पूछा है कि जो इनर एज है ट्रैक की उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको टोटल लेंथ निकालनी है। ये 106 है, इसका मतलब यहां से यहां तक भी 106 मीटर है, यहां से यहां तक भी 106 मीटर है। ये हाफ सर्कल होगा, इसका मतलब यहां इससे जो सर्कल बनेगा उसकी हाफ सर्कमफ्रेंस हुई, 60 मीटर डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी रेडियस हो गई 30 मीटर। तो लेंथ ऑफ इनर एज इक्वल टू 2 into half of inner circumference। देखिए जितनी सर्क्यूमफ्रेंस आप इधर है उतनी इधर है, तो एक हाफ सर्क्यूमफ्रेंस को फाइंड करके उसका डबल कर दें, प्लस 2 into 106, 106 यहां से आता है और 106 यहां से आता है, 2 से 2 कैंसिल, अननोन वाली सर्क्यूमफ्रेंस हो गई 2 पाई r स्मॉल r प्लस 212। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7, नाउ r की वैल्यू 30 प्लस 212। नाउ इसको सिंपलीफाई करें तो देखिए ऐसे ये हो गया कि 22 into 60/7 प्लस 212, मल्टीप्लाई कीजिए 0 2 1 3 और 7 एलसीएम लिया अपॉन 7 और इनको ऐड करने पे आ रहा है 2804/7 सेंटीमीटर। देखिए ये तो केवल आपके ओनली लेंथ फाइंड हुई है, इनर एज वाली लेंथ कितनी है सेंटीमीटर। अब आपको साथ में इसका एरिया भी निकालना है कि इस ट्रैक का एरिया कितना है। तो देखिए ये 10 मीटर वाइड है, अगर इनर वाले सर्कल की रेडियस 30 सेंटीमीटर आ रही है तो आउटर वाले की निकालने के लिए इसमें 10 प्लस कर दें, तो बाहर वाले की जो रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी 30 प्लस 10 40 मीटर हो जाएगी। अब अगर आपको एरिया निकालना है तो देखिए इधर एरिया के लिए फर्स्ट वाला पोर्शन ये हो गया, सेकंड वाला पोर्शन ये हो गया, दोनों रेक्टेंगल है, और इधर हाफ सर्कल और ये भी हाफ सर्कल, तो बीच वाला निकालने के लिए इस हाफ सर्कल के एरिया में से इस हाफ सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, और इससे दो पोर्शन है तो डबल करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला जो पोर्शन है एरिया, एरिया निकालना है तो दो तो रेक्टेंगल हो गए, तो 2 into एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड का एरिया सेम है इसलिए डबल कर दिया, प्लस 2 into एरिया ऑफ हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाफ पाई आर स्क्वायर। इस हाफ सर्कल के एरिया में से इस हाफ सर्कल का माइनस किया और डबल इसलिए किया कि दोनों पोर्शन है। तो यहां देखिए 2 लेंथ इनटू ब्रेथ 106 into 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल कॉमन आके पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें इसको इंटू करने पे आ रहा है 2120 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो 2120 प्लस 22/7 इसको एक बार प्लस किया तो 70 माइनस किया तो 10, 7 से कैंसिल 10, तो 2120 2200 तो क्या 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर नहीं है मीटर है तो इसको मीटर स्क्वायर कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, वो इज 7 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल सॉरी स्मॉल सर्कल, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है। CD और AB दोनों परपेंडिकुलर डायमीटर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है
तो बड़े वाले सर्कल जो है उसकी रेडियस तो होगी 7 सेंटीमीटर, और ये जो स्मॉल सर्कल है जिसकी रेडियस को मैंने r लेट किया है कैपिटल R, इसके लिए क्या हो जाएगा डायमीटर, और डायमीटर का हाफ करेंगे तो ये इसकी रेडियस। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस 2 into एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई r स्क्वायर प्लस 2 into पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2। देखिए यहाँ r तो काम आएगा, कैपिटल काम आएगा, क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल r है, r स्क्वायर sin थीटा। वैल्यू पुट करें 22 अपॉन 7 7/2 into 7/2 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 r 7 into 7 थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 7 into 7 sin 90। इसको सिंपलीफाई करें तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 तो 77 अपॉन 2। यहाँ सिंपलीफाई करें 7 कैंसिल, 90 से 4, 2 से 2, 2 से 11, 11 into 7 77 अपॉन 2 माइनस sin 90 की वैल्यू 1 तो 49 अपॉन 2। नाउ इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन रहा है 77 अपॉन 2 प्लस 77 माइनस 49, 77 अपॉन 2 प्लस 8 28, 2 एलसीएम तो 77 प्लस 56 3 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है एबीसी जिसका एरिया दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उस साइड के हाफ को रेडियस लेकर इसके सभी वर्टिसेस से सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कीजिए। देखिए वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 into साइड स्क्वायर होता है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है 17320.5। नाउ √3 की वैल्यू गिवन है 1.73205 अपॉन 4, साइड को मैंने लेट कर लिया x। यहां से इसको सिंपलीफाई करें, डेसिमल को हटाएं तो अपॉन 10, और यहां से डेसिमल को हटाएं तो अपॉन में 450 x स्क्वायर। न्यूमरेटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 200 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ गया 200 सेंटीमीटर। इसकी साइड का हाफ को रेडियस लेना है तो साइड का हाफ कर दिया, 100 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। तो बताओ इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है? डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको? अगर इस ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का बच जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, मैं तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड कर लूं तो 3 into पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 3 into 3.14, r की वैल्यू 100 into 100 थीटा 60 अपॉन 360। यहां से डेसिमल है 20, 20 से 20 कैंसिल, 60 से 6 टाइम कैंसिल, 3 से 2 टाइम कैंसिल, 2 से 157 टाइम कैंसिल, तो इनटू करने पे 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है ये, और तीनों सेक्टर का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इस तीनों सेक्टर का एरिया क्या करते हैं माइनस, तो 0.5 अपनी जगह, 20 अपनी जगह, यहां देखें अपन
3 आ रहा है, 13 में से 7 गया 6 और 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से 11th क्वेश्चन के अंदर आपको एक हैंड कर्चिफ गिवन है, एक रुमाल गिवन है जो इस डिजाइन में गिवन है। यहाँ देखिए इस हैंड कर्चिफ के अंदर टोटल 9 सर्कल बने हुए हैं और एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको इस स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस दे रखी है, लेकिन स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए इसकी साइड चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसकी साइड निकालूं, ये एक रेडियस है यहां से यहां तक, फिर ये रेडियस डायमीटर, इस तरह से रेडियस रेडियस ये हुई पूरी 2r और ये भी यहां से यहां तक 2r और यहां से यहां तक 2r। तो टोटल जो साइड हो गई 6r हो गई। रेडियस रेडियस 2r 2r और 2r, तो ये पूरी लेंथ इन तीनों के डायमीटर के सम के बराबर होगी। तो पहले का डायमीटर 2r, दूसरे का डायमीटर 2r, तीसरे का डायमीटर 2r, तो टोटल साइड कितनी हो गई 6r। तो 6 into 7 कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ब्लैंक पार्ट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 into एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड और माइनस 9 into पाई आर स्क्वायर। तो साइड इनटू साइड 42 into 42 माइनस 9 22/7 आर स्क्वायर 7 into 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 42 को 42 से इंटू करें तो ये आ रहा है 1762 माइनस यहां इसको इंटू करें तो कितना हो रहा है 63 इंटू 22, 63 को 22 से इंटू करो 1386 और इनको माइनस करने पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट गिवन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, ओडीएन 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसमें दो चीज पूछी है, एरिया ऑफ ओएसीबी पार्ट जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्वाड्रेंट एक सेक्टर है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 into 3.5, थीटा 90/360। तो यहां से 90 से कैंसिल करें 4 टाइम डेसिमल टाइम 1 0 1 डेसिमल फिर 1 0, 7 से कैंसिल 100, 7 से 5, 5 से 20, फिर 5 से 4, 5 से 7, 2 से 2, 2 से 11, तो 11 into 7 77 और अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर पूरे क्वाड्रेंट में से क्या कर दें माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ ओएसीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ओएसीबी आएगा 77/8 और हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस कितना 3.5, हाइट कितनी 2। अगर इसको माइनस करें तो 2 से 2 कैंसिल, डेसिमल टाइम 0, 5 से कैंसिल 7, 5 से कैंसिल 2, 7/2, 8 एलसीएम आ रहा है यहाँ पे, तो ये 77 28। अब इसको माइनस कीजिए, दिस इज 9 6 4 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 एक क्वाड्रेंट गिवन है OPBQ, इसमें एक स्क्वायर दे रखा है
ओ ए बी सी जिसकी रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो बताइए इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है। देखिए इस क्वाड्रेंट की रेडियस गिवन नहीं है। ये जो ओबी लाइन है ये क्वाड्रेंट की रेडियस है। ओ ए बी सी स्क्वायर, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 डिग्री होने से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 2 इंटू 20 स्क्वायर, तो OB आ गया आपके पास 20√2, मतलब R आ गया 20√2 सेंटीमीटर। नाउ डायग्राम देखने से क्लियर हो रहा है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ OPBQ पार्ट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस साइड इनटू साइड स्क्वायर का एरिया। तो पाई की वैल्यू इसमें 3.14 गिवन है। r आपके फाइंड किया है 20√2 इंटू 20√2 थीटा 90 अपॉन 360। नाउ साइड इनटू साइड, साइड है 20 इंटू 20। जब उसको सिंप्लीफाई करें यहां से डेसिमल है 20 से 20 कैंसिल, 90 से कैंसिल 4 टाइम 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल, यहां बचा √2 इंटू √2 2 को इससे इंटू करेंगे कितना आएगा 628 माइनस उसको इंटू किया 400, तो दिस इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह 14 क्वेश्चन में डायग्राम देखने से क्लियर हो रहा है कि आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए OAB सेक्टर में से OCD सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ OAB माइनस एरिया ऑफ OCD। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और स्मॉल वाले सेक्टर का पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई थीटा 360 कॉमन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 थीटा 30 डिग्री अपॉन 360 r स्क्वायर 21 स्क्वायर स्मॉल r 7 स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल 3 से 12, तो 22/7 इंटू 12, इसको एक बार प्लस करेंगे तो 28 और एक बार माइनस करेंगे तो 14। तो देखिए यहाँ पे ये 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल 7, 4 से कैंसिल 3, तो अपॉन में दोगे 3, ऊपर हो गया आपके 22 44 इंटू 7 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी टाइप से 15 क्वेश्चन के अंदर आपको ABC एक राइट ट्रायंगल गिवन है, ये साइड भी 14 गिवन है, ये भी 14 गिवन है, एक तरह से एक क्वाड्रेंट गिवन है जिसकी रेडियस 14 दे रखी है। BC को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। BC को डायमीटर लेकर, तो ये डायमीटर है तो इसको D मान लें। तो बताओ ये शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल डायग्राम से क्लियर हो रहा है। अगर आप पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको इस सेमी सर्कल की रेडियस मालूम होनी चाहिए और सेमी सर्कल की रेडियस निकालने के लिए पहले डायमीटर निकालना है इसका। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम d स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर हो गया ये, तो d इक्वल टू आ गया √2r और r की वैल्यू 14 है तो 14√2 सेंटीमीटर। अब डायमीटर का आधा करेंगे तो सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल
माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। वैल्यू पुट करें, हाफ पाई आर स्क्वायर हाफ 22/7 आर स्क्वायर 7√2 into 7√2 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा 22/7 7 into 7 थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 7 into 7 sin 90। अब इसको सिंपलीफाई करें अपन यहाँ से, देखिए 7 से 7 कैंसिल, √2 into √2 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, 22/7 बचे into 7 बचेगा तो ये हो गया 154 माइनस, यहाँ सिंपलीफाई करें 7 से 7 कट गया, 90 से कट गया 4 टाइम्स, 2 से कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट गया 11 into 7 77/2 sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो 49/2 154 माइनस 2 LCM 7 प्लस माइनस क्या 8 28 कैंसिल किया तो 154 माइनस 14 तो ये हो गया आपके 041 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ जो रेडियस अपन ने पुट की ना 7, यहाँ 7 की जगह 14 है, आपको रेडियस 14 पुट करनी है तो 14 पुट करने पे जो आंसर आएगा सिंपलीफाई करने पे फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 154 माइनस, इसको सिंपलीफाई करने पे 156 सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ रेडियस जो है क्वाड्रेंट की पुट करनी है और क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 12.3 का, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा 90 डिग्री है। देखिए ये जो ऊपर वाला शेडेड पोर्शन है ना, ये इस वाले के लिए सेगमेंट हो गया और इधर वाले के लिए ये वाला सेगमेंट हो गया, तो एक तरह से दोनों पोर्शन सेम है तो एक पोर्शन का एरिया निकालकर डबल कर दें। इसका मतलब हुआ कि आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालकर उसका क्या करना है, डबल करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 2 into एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। नाउ 2 into 22/7, आर की वैल्यू यहाँ 8 गिवन है, थीटा 90 गिवन है, अपॉन 360 माइनस 1/2 8 into 8 sin 90। नाउ sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ सिंपलीफाई करें 4 से कैंसिल 2 तो ये कितना हो गया 44 into 8/7 माइनस ये हो गया 2 से कैंसिल 4 32/1 2 into 7 LCM 352 माइनस 224/7, यहाँ इसको माइनस कीजिए आप, 352 में से 224 को माइनस करेंगे 8 2 and 1 128/7 तो ये 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।